स्टूडेंट्स वेलकम बैक बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। बच्चों ये जो आपके लास्ट में जो एंड में परिसी स्टेप बुक का ये है, बीच में आपके श्लोक वाला था वो चैप्टर मैंने एक बार स्किप कर दिया है, वो बाद में हम पढ़ेंगे आराम से। तो ये सर्वनाम की जो टेबल्स वगैरह है ये सारी आपको लर्न करनी है। इसमें धातु रूप भी मैं आपको बताऊँगी और जो सारे कोई सी भी धातु के कौन से अंत में आते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तत् का मतलब क्या होता है, वह। और तत् किसका शब्द रूप है, पुल्लिंग का है। तत् की विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति में क्या बोला जाता है, स, तव, ते। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ दोबारा। आप इनको नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे से इनको याद कीजिए। तत् यानी वह, और किसका होता है, पुल्लिंग का होता है, और उसका विभक्ति रूप एक वचन, द्विवचन, प्रथमा में स, तव, ते, और स्त्रीलिंग में प्रथमा में क्या आएगा, सा, ते, ताहा। सह यानी वह, तव यानी वे दो, ते यानी वे सब, यानी पुल्लिंग के लिए। ठीक है, और सा यानी वह कौन, स्त्रीलिंग के लिए, लड़की के लिए है ना, किसी भी स्त्रीलिंग जो शब्द है उसके लिए। ते यानी वे दो, ताहा वे सब। अर्थ वही है, बस लिंग का फर्क है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर है नपुंसकलिंग। प्रथमा में नपुंसकलिंग में किसी भी शब्द को क्या बोलेंगे, तत्। तत् का मतलब वह है, तत्, ते, तानि, है ना, तत्, ते, तानि। तत् का मतलब वह है, ते का मतलब वे दो, तानि का मतलब वे सब। अर्थ वही हुआ ना, लेकिन नपुंसकलिंग जिस शब्दों के अंत में मकार लगा हुआ होता है, जो नपुंसकलिंग चीज़ें हैं उनके अर्थ में इनको यूज किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। फिर होता है दूसरा एतत्। एतत् यानी यह, जैसे आपका दिश होता है वो भी जो हो रहा था तत् का दैट हो रहा था, अभी क्या है, जैसे आपका इंग्लिश में दिस होता है। तो एतत् का मतलब यह, इसके लिए, पुल्लिंग के लिए। तो एषः, यह, एतौ ये दो, एते ये सब, है ना, एष, एतौ, एते, सबको एक साथ में आप लर्न करोगे तो हो जाएगा। फिर स्त्रीलिंग में एषा, एते, एतः। एषा का मतलब भी यह है, स्त्रीलिंग के अर्थ में है। एते ये दो, दो स्त्रीलिंग के अर्थ में। एतः ये सब स्त्रीलिंग के अर्थ में। ठीक है, एषः यह कौन, पुल्लिंग के अर्थ में। एतौ ये दो, पुल्लिंग के अर्थ में। एते ये सब किसके अर्थ में, पुल्लिंग के अर्थ में। ठीक है, फिर नपुंसकलिंग के अर्थ में एतत्, एते, एतानि। एतत् यह, एते ये दो, एतानि ये सब। तो आप इनको एक साथ में याद कर सकते हैं। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग की कौन सी चीज़ें आई है, तौ, ते। फिर पुल्लिंग का एष, एतौ, एते। ठीक है, और फिर स्त्रीलिंग का कर लिए सा, ते, ताहा, एषा, एते, एताः। ठीक है, और नपुंसकलिंग का, नपुंसकलिंग का तत्ते, तानि, एतत्, एते, एतानि, इस प्रकार से। ठीक है, फिर किम यानी क्या। किम का होता है क्या या कौन, पुल्लिंग के अर्थ में। तो कोई भी पुल्लिंग एक के लिए पूछेंगे तो कह, वह कौन, वह। कह एक के लिए पूछेंगे तो जैसे ऐशा लगा दिया तो ऐशा कह, यह कौन है। ठीक है, सह कह, वह कौन है। तो सह जहाँ आएगा, ऐशा जहाँ आएगा वहाँ क्या आएगा, कह। ठीक है, और फिर कऊ कहाँ आएगा, अकेला कऊ तो आएगा नहीं, जैसे एतौ, कऊ ये दो कौन। ठीक है, इस प्रकार से। और तऊ, कऊ, है ना, दोनों की मात्राएं सेम होती है, वे दो कौन। फिर के, एते, के ये सब कौन, कौन पूछने के अर्थ में आता है ना। फिर है ना, ते, के वे सब कौन, एक ही अर्थ होता है। तो क, कऊ, के, किम, कौन पुल्लिंग के अर्थ में। स्त्रीलिंग का जैसे ऐशा का, यह कौन। ठीक है, एते, के ये दोनों कौन। ठीक है, फिर एतः, काहा ये सब कौन। इस प्रकार इनके साथ में, उन सर्वनाम के साथ में इन का यूज होता है। फिर किम, किम, एतत् किम यह क्या है, एते के ये दो क्या है, एतानि कानि सन्ति ये सब क्या है। तो किम, के, कानि नपुंसकलिंग के साथ में इनका यूज होता है। मैं आज आपको ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, इतना ही करवाऊंगी। आप इनको एक साथ में सारा कुछ लर्न कीजिए। स, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानि, एतत्, एते, एतानि, एष, एतौ, एते, एषा, एते, एताः। ठीक है, किम, किम के रूप में क, कौ, के, फिर स्त्रीलिंग के का, के, काहा। ये सारे आपको याद होने चाहिए, सारे आपको लर्न करने। ओके बाय स्टूडेंट, थैंक यू।